Dear students, today once again I would like to discuss idioms. Idioms through trick. इसमें सावधानी ये बरतना है कि एक बार आप लोगों ने कहा था कि सर एक बार और बता दीजिए, तो idioms थ्रू ट्रिक मैं बताने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे कोई भी idioms, हमने कहा cry in wilderness, cry in wilderness, ठीक है, क्राई इन वाइल्डरनेस है, तो वाइल्डरनेस में क्राई करना। वाइल्डरनेस कहते हैं कि वाइल्ड जो हो यानी जंगलीपन, सामान्य से अलग, और वहां रोना, तो इसको हम लोग एक संस्कृत में आता अरण्य रोदन, जंगल में रो कोई सुनेगा, इसको हम लोग कहते हैं कि जंगल में रोना, अरण्य रोदन कहते हैं। अरण्य रोदन, जंगल में रोने का कोई अर्थ है, यानी कोई फायदा नहीं, बेमतलब, व्यर्थ, वो व्यर्थ है। तो इस प्रकार से क्राइम वाइल्डनेस, कोई भी चीज, अब जैसे आपने कहा कि क्राई से अनेक बनते हैं, तो क्राई शब्द तो रोने के अर्थ में आया, ठीक है, लेकिन मान लीजिए उदाहरण है कि आपने लिखा कि एल्बो रूम, अब छोटा सा देखिए, एल्बो रूम, कल भी बताया था मैंने कि आप लोग इसमें जब भी इडियम को अटेम्प्ट करें तो उसका जो शाब्दिक अर्थ है, लिटरल मीनिंग है, उसको इग्नोर करें, और इसकी जो लाक्षणिक है, जो फिगरेटिव मीनिंग है, उसको अडॉप्ट करें। तो और सिर्फ देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, तीन बातें इडियम्स के संदर्भ में ध्यान दें। अब इसको देखा, एल्बो कहते कोहनी को, और वो माने कमरा, तो शाब्दिक अर्थ आया कोहनी कमरा। अब कोहनी कमरा कोई अर्थ नहीं करता, यानी कि अब इसको आप समझो, कोहनी जो आपके निकट है, अपनी है, एल्बो रूम उसी कहते हैं, यानी जहां तक आपकी, यानी जिसमें आप काम करने के लिए स्वतंत्र हो, वो पहुंच से बाहर ना हो, काम करने की आजादी, ये भाव आ गया एल्बो रूम का, काम करने की आजादी। और इस प्रकार से ये एल्बो रूम का भाव आया कि नाम एल्बो रूम कोई होता है नहीं, मुहावरा है, यानी जो आपके कमांड में हो, जिसको करने की आपकी स्वतंत्रता हो। ऐसे कोई भी, हमने कहा ईट वंस वर्ड्स, ईट वंस वर्ड। अब ईट वंस वर्ड्स, वर्ड्स शब्दों को, किसी की शब्दों को, बातों को, किसी के विषय को, ईट माने होता निगल जाना, खा जाना, तो क्या करना है कि भाई ईट वंस वर्ड्स, जो शब्द बाहर निकाले उन शब्दों को पुनः वापस दे लो, ईट कर लो, तो शब्दों को वापस लेना। इसके बाद अनेक अनेक जहां जहां पर ऐसी चीजें आती है, उसको जैसे हमने कहा ईट हम्बल पाई, अब ईट हम्बल पाई में जो है, हम्बल कहते हैं विनम्र, और पाई जो है कोई भी चीज
मतलब ईट को आत्मसात करना, हम्बल माने विनम्रता, और जो अहम को त्याग देना, यानी भाव आया उसको अहम को त्यागना, ये बात आया। तो अहम को त्यागना मतलब विनम्र हो जाना भी लिख सकते हो आप इसको। अहम को त्यागना या विनम्र हो जाना बात एक ही है, विनम्र हो जाना, इसमें तो कोई अंतर है नहीं। तो इस प्रकार से अधिकाधिक, अब जैसे हमने कहा ईट समवन आउट, इसको भी देख लीजिए, ईट समवन आउट नहीं, ईज समवन आउट, ईज समवन आउट। अब देखिए इसका कोई कोई शाब्दिक अर्थ मिलते हैं तो वो संकेत बिल्कुल स्पष्ट देते हैं, और कोई कोई शाब्दिक अर्थ कोई संकेत नहीं, लाक्षणिक अर्थ में जाना पड़ता है। तो ईज माने आराम, सम माने कोई भी, आउट। किसी को नौकरी से मतलब बिना डांटे फटकारे निकालना, किसी को जॉब से, नौकरी से एक ढंग से निकालना, शिष्टता पूर्वक लिख सकते हो, शिष्टता पूर्वक निकालना, ये नहीं कि डांट डपट, ये भाव नहीं आ सकता। यहां पर भाव क्या आएगा, किसी को नौकरी से शिष्टता पूर्वक निकाल, आउट तो किया लेकिन भाव ये नहीं कि गमारूपन से उसको कह दिया। तो ये सारी चीजें आप लोग बहुत ध्यान से समझते जाइए, कोई भी समझ, कुछ तो बिल्कुल स्पष्ट संकेत हो जाएंगे और कुछ में आपको थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा। अब जैसे हमने कहा फीदर वंस नेस्ट, एक और देखिए, फीदर वंस नेस्ट। अब देखिए इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, फीदर माने पंख, वंस नेस्ट किसी के घोंसले का पंख, जैसे पक्षी घोंसले में रहता है तो उसका पंख टूट गया, घोंसले में रह गया, तो उसका वो पंख तो जो शरीर में लगा होता है वो उड़ने का काम आता है, और किसी के घोंसले का पंख, इसका मतलब उसने कुछ छिपा के रखा है, जो चीज व्यक्त करनी चाहे उसको व्यक्त नहीं किया। तो भाव क्या है, अवैध तरीके से कमाई करना, देखिए तरीके से कुछ अर्जित करना, कमाई, ये भाव आया, अवैध तरीके से कमाई करना, वहां पर भाव चेंज हो गया। अब इस चीज को आगे कुछ और उसमें देखें। अब इसी ईडियम के साथ साथ जो फ्रेजेज होते हैं वो वर्ब और प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन से बनते हैं, उनमें भी यही लॉजिक टेक्निक और यही जो है आप लगा सकते हैं, ट्रिक, रीजनिंग, यही तर्क बुद्धि। अब कोई भी चीज, जैसे हमने कहा, मान लीजिए किसी चीज आपको हमने कहा गिव ए पीस ऑफ माइंड। अब जरा देखिए गिव, कितना सुंदर उदाहरण है, गिव अ पीस ऑफ माइंड। अब जरा देखिए कि इस उदाहरण में एक दो चीजें, एक होता गिव ए पीस ऑफ माइंड, और अगर यहां पे PEAC लिख दे तो अर्थ अलग हो जाएगा, लेकिन यहां पी से टुकड़ा होगा, यानी कि माइंड बने मन, और उसको पीसेस में कर देना, यानी कि कर्ष करना, कोसना, उसको भला बुरा कहना, उसको
उसके दिल को टुकड़े टुकड़े कर देना, गिव ए पीस मन को। तो ये इस तरीके से आप लोग अर्थ जरूर लगाएं। अब जैसे मान लो हम लोग कहते हैं गिव ए रिंग, तो गिव ए रिंग का मतलब थोड़ी अंगूठी देना, गिव ए रिंग माने टेलीफोन करना। तो कुछ चीजें आप अब जैसे हमने कहा कि कह रहे हैं हार्ट टू हार्ट, अब जैसे बोलते हैं बोलचाल में हार्ट टू हार्ट, तो इसका जो व्यवहारिक अर्थ है दिल से दिल, तो दिल से दिल का मतलब प्रेम से नहीं, दिल से दिल मिला। यहां पर हो गया क्लियरली, स्पष्ट ढंग से, ये भाव आ गया स्पष्ट ढंग से। अब उसके लिए इंग्लिश में क्लियरली लिख लो, ऑब्वियसली लिख लो, कुछ भी लिख लो, ऐसे इसमें कर्स लिख सकते हो, कहने का मतलब। तो किसी को कोई भी चीज जब आप करते हैं तो उसके जो डबल मीनिंग है और जो डीपर मीनिंग है उसको जब देखेंगे तो आपका मत सुस्पष्ट हो जाएगा। कोई भी उदाहरण ले लीजिए जो आपका, अब हमने जैसे कह दिया कि हैमर एंड टॉन्ग्स, अब हैमर एंड टॉन्ग्स, हैमर माने हथौड़ा, टॉन्ग्स माने चिमटा, ये दो टूल्स हैं। अब इन टूल्स का प्रयोग करके बताना क्या चाहता है, हथौड़ा और चिमटा, इसका अर्थ है। तो जिस चीज में इनकी आवश्यकता होगी आप लोग जानते हैं, जहां जहां इनकी आवश्यकता होगी वहां पर टूल्स की बात आई कि भाई वो कोई चीज हथौड़े से ठीक करना है, टूल्स से उसको टोंग से जो चिमटे से पकड़ना है। तो इसका भाव क्या है, इसका मतलब सब साधन है आपके पास मौजूद, तो उसको हम लोग जब कहेंगे तो क्या कहेंगे कि बड़े जोर जोर से, यानी दोनों चीजें। इसका अर्थ व्यवहार में क्या होगा, बड़े जोर जोर से जो प्रहार करते हैं, तो धीरे धीरे, ये संकेत टूल्स हैं, टूल्स के नाम हैमर और टॉन्ग्स। इसका मतलब दोनों का काम जो है बहुत जोर जोर से। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा हिट द नेल ऑन द हेड, इसी के नीचे देख लीजिए हिट द नेल। अब नाखून को सिर में करना, ये इसका क्या भाव हुआ, हिट द नेल ऑन द हेड। अब सिर में नाखून, ये आपको कुछ अटपटा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या भाव ले रहा है। जब आप ऐसी बात करते हैं हिट द नेल ऑन द हेड, तो इसका भाव आया कि शाब्दिक तो अर्थ है नाखून को सिर में, नाखून से क्षति पहुंचाना, चोट पहुंचाना, लेकिन इसका लाक्षणिक अर्थ हुआ फिगरेटिव मीनिंग कि ऐसी बात कह दो, तीखी भले हो लेकिन क्लियर कट, सही बात। तो जब सही बात का भाव होता है तो हम उसको, ये निगेटिव नहीं है, हिट द नेल ऑन द हेड, शाब्दिक अर्थ नेल को हिट करना सिर में, लेकिन नेल पॉइंटेड, अब वो इसका मतलब आपको पिंच करे भले, लेकिन कहना उसको होगा सही बात कहना, सही बात कहना। इसी प्रकार से जब आप कोई भी, कुछ तो बहुत हैं, ठीक है, लेकिन कुछ गूढ़ होते हैं, कुछ स्पष्ट होते हैं। अब गेट ऑफ स्कॉट फ्री, ये इंपॉर्टेंट है, गेट ऑफ स्कॉट फ्री। अब ये इसका अर्थ सिद्ध हुआ, स्कॉट का मतलब स्कॉटलैंड, गेट ऑफ स्कॉट फ्री, भाव ये हुआ कि उसको मुक्त कर देना, स्कॉटिश को मुक्त कर देना। लेकिन यहां स्कॉटिश का मतलब ये है कि बिना दंड दिए चले जाना, गेट ऑफ द स्कॉट फ्री, यानी उसको ठीक ठीक
स्कॉटलैंड इंग्लैंड की जो बात थी, जो उस परिप्रेक्ष्य में इतिहास से जुड़ी हुई बात, तो उसमें गेट ऑफ स्कॉटलैंड बिना, दोनों में संधि हुई स्कॉटलैंड में और इंग्लैंड में, तो बिना दंड के एक दूसरे के जो युद्धबंदी थे वो छोड़ दिए गए थे, वहां से इसको ले लिया, तो छोड़ दिए, यानी बिना दंड दिए भागना, बिना दंड दिए छोड़ देना, ये बात, दंड दिए मुक्त करना, ये अर्थ होगा। ऐसे ही जो प्रयोग आप लोग करते हैं, इनका इडियम्स में बहुत ज़्यादा प्रयोग जरूरी है, और इडियम्स के थ्रू आप एवरीवन कैन एनरिच द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, उसके लिए इसका प्रयोग होता है, और ये बहुत ज़्यादा प्रयोग ज़्यादातर टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में, एसएससी की परीक्षाओं में आता है, ठीक है। तो कोई भी आप लाते हैं उसको आप बिना उसकी मीनिंग देखे कर सकते हैं अपने विवेक से। कोई, अब जैसे कहा गया कि व्हील्स विद इन व्हील्स, एक और देख लीजिए, व्हील्स विद इन व्हील्स। अब देखिए, व्हील के अंदर व्हील, इसका मतलब जटिलता में जटिलता, जटिल में और जटिलता में और जटिलता, ये भाव आ गया कि वो व्हील के अंदर व्हील, तो जटिलता में और जटिलता, ये भाव आ गया, यानी ऑलरेडी जटिल था और उलझ गया। तो इस प्रकार की बात को कर सकते हैं। अब जैसे हमने कहा, मान लीजिए है आप लोग कि आपको कोई भी सेंटेंस लिया और उसमें कैसे उसको लगाएं, एक आता है मान लीजिए अनेक हो सकते हैं। अब आया कि टू सिंक फास्ट, यहां पर आप लोग देखें, या टू कोई भी शब्द, टू मेक नीदर हेड नॉर टेल, नीट वंस ग्रो। अब देखिए, नीट वंस ग्रो, इसमें कोई भी उदाहरण आप लाएं, उसको अगर लॉजिकली आप देखते हैं, उसका लाक्षणिक अर्थ, तो निश्चित रूप से आप उसको कर लेंगे। निट माने ताना बाना बुनना, ब्रो माने होता है वो भाव। अब भाव को निट करना, किसी की भाव, तो भाव त्योरी चढ़ना है, उसको नाराज करना, टू गेट एंग्री, किसी को नाराज करने को कहेंगे, टू गेट एंग्री, नाराज करना। तो इसी प्रकार से कोई भी सेंटेंस हो, सेंटेंस के अंदर दे तो अकॉर्डिंगली द सेंस ऑफ द सेंटेंस, ऑल ऑफ यू कैन टेक आउट द एक्यूरेट मीनिंग एंड एक्यूरेट ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस, इसको कर सकते हैं। इसी में कल हम लोग फ्रेजल वर्ब्स की चर्चा करेंगे कि फ्रेजल वर्ब को कैसे, फ्रेजल वर्ब में एक वर्ब और अलग अलग प्रीपोजिशन से अलग अलग अर्थ निकलता, उस पर चर्चा करेंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।